हेलो एवरीवन। रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर सेकंड हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रजत भस्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, देन हम उसके फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, देन उसके थेरेपेटिकल यूजेस और उसका अवस्था अनुसार यूजेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रजत के बारे में। सबसे पहले रजत को संस्कृत में रजत, रोप्य और तार के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में रजत को चांदी कहा गया है और इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। लैटिन में अगर बात की जाए तो जो हमारा रजत है, लैटिन में इसको अर्जेंटीनम के नाम से जाना जाता है। और अगर हम रजत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो रजत का बहुत सारी वैदिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, यानी कि वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मेनली संहिता काल में इसके जो यूटेंसिल्स हैं, पात्र हैं उसका, और इसके औषधि मतलब इसको एज अ मेडिसिन के रूप में भी इसका आपको अनेक स्थानों पर उसका प्रयोग देखने को मिल जाएगा। अगर रजत की हम सिनोनियम्स की बात करते हैं तो रजत के क्या क्या सिनोनियम्स कहे गए हैं? रजत, रुचित, तार, रोप्य, सोन, चंद्रहास, ये सब क्या कहे गए हैं? रजत के सिनोनियम्स कहे गए हैं। अगर हम रजत की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, ऑरिजिन के बारे में बात की जाए तो रजत में के ऑरिजिन के बारे में क्या कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम है उनकी खड़ाओं का जब वंग के साथ स्पर्श हो, मतलब जब वंग को भगवान श्री राम की खड़ाओं ने स्पर्श किया, टच किया, तो उससे क्या हुआ, हमारा रजत में वो जो हमारी वंग थी वो रजत में कन्वर्ट हो गई। तो रजत की जो उत्पत्ति है वो किससे बताया गया है? वंग से बताया गया है कि वंग पे क्या हुआ, जब वंग पे श्री राम की खड़ाओं का स्पर्श हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, रजत की उत्पत्ति हुई। अब रजत भस्म के निर्माण के बारे में बात करते हैं कि आपको किस तरह से रजत की भस्म का निर्माण करना है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हैं, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड में यहाँ पे लर्न कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है कि आपको क्या करना है, रजत के कंटक भेदी पत्र बना लेने हैं। ठीक है, रजत के पत्र बना लेने हैं। उसको क्या करना है, घृत कुमारी सवरस से बनाई गई कजली। अब ये कजली क्या होती है? हमारे काजल जैसे दिखने वाली, जिसमें क्या करते हैं, पारद को गंधक के साथ या पारद को किसी अन्य द्रव्य के साथ क्या करते हैं, घोट कर काजल जैसा बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कजली। तो हमें क्या करना है, घृत कुमारी की कजली को क्या करना है, रजत के पत्र पे उसको लेप कर लेना है। ठीक है, उस पर अच्छी तरीके से उसको पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। एंड देन उसको क्या करना है, सुखाना है। सुखाने के बाद क्या करना है, हमें उसको शराब संपुट में रखकर 20 उपलों की अग्नि में फूंक देना है। और ये कितने पुट लगाने हैं आपको? 2 पुट लगाने हैं। उसके बाद क्या होगा, आपकी रजत भस्म का निर्माण हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या बताया गया कि आपको क्या करना है, स्वर्णमाक्षिक चूर्ण में अर्क का दूध मिलाना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको स्वर्णमाक्षिक चूर्ण में अर्क का दूध मिलाकर पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को क्या करना, चांदी के पत्र जो हैं, हमारे रजत के जो पत्र हैं, उस पर लगा देना है, लेप कर देना है। लेप करने के बाद क्या करना है, आपको उसको शराब संपुट में रखकर लघु पुट देना है, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी रजत की भस्म निर्माण हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या बताया गया है कि आपको शुद्ध स्वर्णमाक्षिक लेना है। शुद्ध स्वर्णमाक्षिक में क्या करना है, आपको बिजोरा नींबू का सरस डालना है और उसको क्या करना है, दोनों को मिला लेना है। मतलब जो हमारी स्वर्णमाक्षिक है उसको क्या करना है, बिजोरा नींबू के सरस के साथ घोट लेना है। घोटने के बाद क्या करना है, सेम वही मेथड है, आपको चांदी के पत्र पर उसका लेप लगा देना है और शराब संपुट में रखकर आपको क्या करना है, 30 पुट देना है, जिसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी रजत भस्म का निर्माण हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे रजत के फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन बताए गए हैं? सिल्वर, आयरन, कैल्शियम, सिल्वर क्लोराइड, एल, और आपका एसिड इंसॉल्युबल सॉल्ट्स बताए, एशेस बताई गई हैं। अगर हम रजत के गुण के बारे में बात करते हैं तो रजत के गुण क्या, या हम उसके फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, साथ ही उसके अवस्था अनुसार के, मतलब किस ड्रग्स में किस रोग में उसको किसके साथ यूज़ करना है, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स, उसके रसपंचक वगैरह के बारे में। तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है, कषाय और अम्ल रस होता है। गुण शीत, स्निग्ध और सर होता है। वीर्य शीत होता है, विपाक होता है, मधुर। इसका जो कर्म होता है वो क्या होता है, मेध्य होता है, वृश्य होता है, त्वचे होता है, वात कफ को हरने वाला होता है, स्मृति को बढ़ाने वाला होता है, रसायन होता है। तो ये सारे हमने यहाँ पे अभी रजत भस्म के फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि इसका अवस्थानुसार यूजेस क्या होगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी रजत भस्म है उसके गुण क्या होंगे। तो ये क्या गुण होते हैं, वही जो आपको भी मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स बताया, आप उसमें लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। कोष्ठगत वायु शांत करता है, कंठ, नासिका, मुख आदि भाग में जो प्रकोपित कफ है उसको शांत करता है। और जो हमारे निरंतर अध्ययन करने वाले अध्यापक हैं, तो मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या बताया, साथ साथ युवा और बालकों के लिए क्या बताया, बहुत ही उपयोगी औषधि बताई गई है। इसका मात्रा कितनी सेवन करनी है, 1 से 2 रत्ती, आप आधा रत्ती से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा ले सकते हो। अनुपान क्या है, शहद, घृत, मलाई, ये सब इसके अनुपान बताए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सा अनुपान यूज़ करना है। जैसे
अगर दाह या शोध है तो आपको क्या करना है, इसका सेवन शर्करा के साथ यूज़ करना है। रसायन कर्म कराना है, अग्नि की वृद्धि करानी है तो घृत के साथ। वल्ली पित्तजन्य रोग में के नाश करने के लिए क्या करना है, घृत के साथ सेवन बताया गया है। कास, अगर किसी को कफ है तो उसमें क्या करना है, त्रिफल में के साथ यूज़ करना है। श्वास में भारंगी और शुंठी चूर्ण के साथ इसका यूज़ बताया गया। अगर कोई क्षयजन्य विकार से पीड़ित है उसमें क्या कराना है, उसको बल बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो शिलाजीत के भस्म के साथ यूज़ करने के लिए बताया गया है। और जलोदर में क्या बताया गया, पुनर्वस और रस के साथ। साथ में उन्माद में, अगर किसी कोई पर्सन उन्माद से पीड़ित है तो उसमें क्या बताया गया कि आप घृत और वचा चूर्ण के साथ इसका सेवन कराएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा रजत भस्म के निर्माण आदि और सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।